छत्तीसगढ़ में फर्जी नौकरी लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक विश्वनाथ गुप्ता के द्वारा कई ऐसे बेरोजगार जो युवक है उसको अपने झांसे में लिया और उनके द्वारा इन जो बेरोजगार युवक है उनसे कई लाखों रुपए ऐंठने के बाद वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कई बार उनके साथ संपर्क करने के बावजूद भी वो अभी तक नादारत है और फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। यहाँ तक भी बातें सामने आई हैं कि इन बेरोजगार युवकों को सीएम हाउस तक ले गया और कई ऐसे अधिकारियों के पास भी इनके संपर्क कराई और इन लोगों पूरे झांसे में लेने के बाद में सीधे बड़ी संख्या में जो पीड़ित हमारे सामने आप पीछे देख सकते हैं टिकरापारा थाना पहुंचे हुए हैं और इन लोगों को अपने झांसा में लेने के बाद में जो बेरोजगार युवक है उन लोगों से 3-3 लाख 4-4 लाख कई लोगों से 20-20 लाख रुपए पैसा लेने की बात भी सामने आ रही है। और इन लोगों के द्वारा जिस तरह से पैसा अपने नौकरी लगाने के लिए दिया गया और इन लोगों की नौकरी नहीं लगी और आज ये जो बेरोजगार युवक है थाने के चक्कर लगा रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साहब मैं तो खड़ा कर दूँगा 6 महीना समय लगा दो। अब आर्डर क्या है कि ऑनलाइन आपके मोबाइल में आप देख सकते हैं, कोई संविदा नहीं है, संविदा में कोई पैसा वैसा नहीं लगता। ठीक है, अब राउंड लाग अब जाओ। ठीक है, ये भर्ती में संविदा नहीं, रेगुलर भर्ती विभाग अलग अलग दी मंत्रालय से, मतलब यहाँ मन के नहीं है, महानदी एक बगल वाला हाँ वहाँ से विभाग दिल्ली सांख्यिकी में है, समाज कल्याण में है, एक में है का बोलते रोजगार प्रशिक्षण में, गाड़ी तो बेवरेज कारपोरेशन में चलत है, गाड़ी रायगढ़ यही फास्टैग है ना कि नहीं है, देख लीजिए अभी बोला आज तो छुट्टी है ना तो ठीक है। हाँ ठीक है तो मिल मैं रायपुर जा रहा हूँ, चलो बैठो गाड़ी में, कैमरा लगे ना सब जगह। गाड़ी में आए हो आप मन? नहीं, बाइक से आप कंप्यूटर नहीं क्यों बेटा? नहीं मैं नहीं की हूँ, लोग क्या कर रहे हैं अभी? और लोग कर रहा है अभी। आप बिल्कुल नहीं किए हो? नहीं मैं नहीं की हूँ। कौन सा क्लास मतलब क्या पढ़ाई क्या है आपको क्वालिफिकेशन? वही 12th तक की हूँ, आर्ट लेके पढ़ रही थी। तो आप ना अभी यहाँ पे सेंटर है हाँ। सेक्टर 29 में हाँ। गवर्नमेंट का हाँ। उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ। कल के डेट में प्रमोशन का बहुत जरूरी है, प्रमोशन के लिए। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। और अपने बहन लोग को भी बोलो। हाँ हाँ उन लोग कॉलेज 8 साल 10 साल तक प्रमोशन नहीं होता। हाँ हाँ और एक ही कोटा में चुनाव होता है। और देख ले भाई वो हाँ मुझे बीसे भला भेजे है। हाँ ये तारीख तक के हम करके पूछ दो। आपको आना है ना? नहीं ठीक है, पहले छुट्टी ले लेना और आप लोग का कभी भी बुला सकते हैं। हाँ बोला एक दिन की पहली बात आ जाए। ठीक है, केला कौन दे थे मोला? हमारे चारों जन। हाँ हाँ तो हमारे साथ यहाँ पे जो युवक पहुंचे हुए हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि कब आप लोगों के द्वारा ये जो पैसा की मांग की गई थी और कैसे आप लोग उनके संपर्क में, जो विश्वनाथ गुप्ता है उनके संपर्क में आप लोग कैसे पहुंचे? इसी पहचान हुआ था उससे और मतलब हुई थी आपको? वही मतलब वहाँ गाड़ी चलाता था मैं राजीव नयापारा में तहसीलदार का, वहाँ से पहचान हुआ था, यहाँ मंत्रालय आता था और वहाँ से परिचित हुआ था गुप्ता से। फिर गाड़ी वगैरह जैसे चला रहा था ना तो ऐसा ऐसा बात है करके नौकरी लगाना है क्या, ऐसा ऐसा करके बोले। फिर ठीक है इतना इतना पैसा मतलब वही 3-3 लाख रुपया लगेगा करके बोले थे। तो इसके एवज में क्या अभी आप तक आप लोगों को 3 लाख रुपए के एवज में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं? कहीं नौकरी लगी आप लोगों की? नौकरी तो नहीं लगा लेकिन डॉक्यूमेंट दिए थे अपना, वही ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, लेकिन अब फर्जी है क्या है पता नहीं था। उसके बाद ना जैसे यही जनवरी माह में यही 2025 में पता चला कि भग गया है करके। तो कौन से विभाग का आपको डॉक्यूमेंट दिए थे नौकरी के? इन लोग को दिए थे, मेरे मिसेज को दिए थे, वही ऑफिस असिस्टेंट वाले। कौन से विभाग? विभाग का तो बताए नहीं,
जब आएगा और वही ज्वाइनिंग लेटर अपना पोस्ट में आएंगे या हाथों हाथ देंगे, ऐसे करके बोले थे। तो आपके साथ इस मामले को लेकर के आपने कितना पैसा कौन से विभाग में लगाने के लिए वो जो विश्वनाथ गुप्ता है उनको दिए? मेरा ऑपरेटर के लिए मंगा थी, उसमें मैंने 3 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख कैश और 1 लाख पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट। इसमें दिए थे पेमेंट को वही चॉइस सेंटर के माध्यम से दिए थे। कितने रुपए दे, कितने बार में आपने दिए हैं अब तक? टोटल रुपए कितना दे चुके आप? टोटल रुपए 3 लाख रुपए दे दिए हैं। 2 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए ऑनलाइन। और नौकरी अब नहीं लग रहा है तो आप राशि मांगते हैं, क्या बोलता है वो? राशि मांगते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। कैसे पता चला आप लोगों की आपकी नौकरी फर्जी है? डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके माध्यम से हम लोग गए तो उसमें देखा कि वो तो फर्जी है। मतलब विभाग वाले बोले कि इस नाम से कभी कोई किसी व्यक्ति की अनुशंसा नियुक्ति के लिए नहीं हुई है, न ही नौकरी लगने की कोई शासन से आदेश आया है। जी हाँ। अब क्या करोगे आगे? अब वही थाना आए हैं कार्रवाई के लिए, मांग करेंगे। कहाँ रहते हैं आप और कैसे आप ये इतने सारे जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, कैसे संपर्क में आप उनके आए? कहाँ रहते हैं आप? मैं खरिंगा रहता हूँ, मेरे दमान के माध्यम से पता चला वही। फिर कहाँ गए थे आप इसको ज्वाइनिंग के लिए? ज्वाइनिंग के लिए इंद्रावती गए थे लेकिन हो नहीं पाया। हमारे साथ कुछ युवक और है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने कितना रुपए वो विश्वनाथ गुप्ता को दिए हैं कि किसी अन्य कोई और? नहीं, मैं विश्वनाथ गुप्ता को दिया हूँ, टेकारी से उसको जानता हूँ। मंत्रालय पद के लिए, असिस्टेंट चपरासी के पद के लिए मेरे भाई को लगाने के लिए मैं उसको 1.5 लाख रुपये कैश में दिया हूँ, दो किस्तों में। टोटल 3 लाख रुपए दिए? हाँ, टोटल 3 लाख रुपये दिए। मंत्रालय के कौन से विभाग में देने के लिए? असिस्टेंट चपरासी के पद के लिए। नौकरी लगी? नहीं लगी। कहाँ कहाँ आपको ले गए? मेरे को महानदी भवन और क्या बोलते CM हाउस तक के ले गए हमको। फिर क्या हुआ इस दौरान क्या हुआ आप लोग? हम लोग फर्जी नौकरी का कैसे पता चला? जब हम लोग गए तो ये सब नौकरी फर्जी है करके बोले, पेपर गलत है बोले। किनके द्वारा बताया गया? किनके द्वारा फर्जी नौकरी बताया गया? हमारे ऑफिस में गए हमारे भाई, उसके माध्यम से पता चला। संपर्क में कैसे आए? टेकारी से हम उसको जानते थे। हाँ, वहाँ उसका आना जाना रहता था, तब से हम जानते उसको। मूलतः वो कहाँ के रहने वाले हैं? पत्थर गांव का है करके सुने हैं, बताते हैं। क्या CM हाउस वगैरह भी लेके आया करते आप लोग? हाँ हाँ, जाते थे। कैसे, कहाँ ले जाते थे? हमको CM हाउस के बाहर बुलाते थे और हम लोग जाते थे। तो हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आपके साथ कैसे ये फ्रॉड हुई है, कैसे जानकारी हुई आपके साथ ये कि चीट हो गया फर्जी नौकरी लगाने का? उनका मोबाइल बंद आ रहा था जनवरी के लास्ट मंथ में। उसके बाद 15 दिन तक देखे हम लोग, उसके बाद न कहीं और पता किए। जॉइनिंग लेटर कुछ दिखाए थे उनके माध्यम से, तो मेरे भैया बताए कि ये तो फर्जी जॉइनिंग लेटर है करके। उसके बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि फर्जी है करके, फ्रॉड हो रहा है हम लोगों के साथ में करके। ये आपने कौन से विभाग में लगाने के लिए कितना पैसा आपने दिया? ऑफिस असिस्टेंट के लिए बोले थे महानदी में, और 3-3 लाख दिए हैं। कुछ नगद दिए हैं कि कुछ ऑनलाइन दिए हैं, कैसे दिए आपने? पूरा नगद दिए हैं कमल विहार में। किस व्यक्ति को दिया? गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता को। आपके अलावा और कितने लोगों को है जिनको आपके परिवार के लोगों से मिल करके आपने पैसा दिए होंगे और नौकरी के लिए? 5 लोग हैं मेरे परिवार से, मेरे 6 लोग। कौन कौन है? मेरी 2 बहनें हैं, मेरे हस्बैंड है, मामा का लड़का है, बड़े पापा का लड़का है। उन लोगों ने कितना रकम दिए? 3-3 लाख दिए हैं सभी। क्या सबने नगद दिए हैं? कुछ ऑनलाइन किए हैं और पूरा नगद दिए हैं बाकी का। आप लोगों को क्या नौकरी लगी अभी तक? नहीं लगी है। कैसे पता चला कि फर्जी है? वही जॉइनिंग लेटर देख के, और मोबाइल वगैरह पूरा बंद आ रहा है और संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, और 1 साल हो गया तो पता चल गया पूरा। तो क्या आप लोगों को कहाँ लेके गए इस दौरान नौकरी के लिए? वहाँ मंत्रालय में बुलाते थे, महानदी के सामने में 2-3 बार साइन करवाए, उसके बाद विकास भवन में ले जाते थे, विकास भवन के सामने में। वहाँ यहाँ भी कलेक्टेड में भी आए थे, और एक बार ना वहाँ कौन सा एम्स हॉस्पिटल नहीं अपन और किसी लोग और कोई भी अधिकारी लोगों से भी मुलाकात कर? हाँ, और भी कोई अधिकारियों से जहाँ ले जाते थे, क्या उन कोई किसी और से मुलाकात लोग करवा? आते थे, 2 ही लोग आते थे। कौन? विश्वनाथ गुप्ता, और साइन करवाने के लिए ना दीपेश नौरंग। ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से? अब पता नहीं कहाँ से है, बस आते थे और कॉल। आप दीपेश नौरंग से आप संपर्क करते हो, क्या कहता है वो? उसका मोबाइल बंद है। नहीं, पैसा पहले हाँ,
पहले कॉल किया, अब खुद करते थे कॉल, साइन वाइन करवाना है आ जाओ यहाँ विकास भवन के सामने में करके, और अब कॉल करते हैं तो मोबाइल बंद आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रहा कौन है। था ये दीपेश कौन है? अब पता नहीं, मैं एक ऑफिस के है करके बोलते थे, वही गुप्ता विकास, हाँ विश्वनाथ गुप्ता, असिस्टेंट कौन सा ऑफिस का है बताते हैं? वही महानंदी में काम करते हैं करके बोलते थे। क्या ऐसा लगता है कि इस पूरे चेन में एक बड़ा एक गिरोह काम कर रहा है कि इस तरह के बेरोजगारों को एक झांसा में लेने का और उनसे फर्जी नौकरी करवाने का, इस तरह का ऐसा आपको समझ में आती है क्या? कुछ ऐसा बड़ा कोई ग्रुप होगा इसमें? अब पता नहीं, हो सकता है, लेकिन ऐसे फ्रॉड तो चल रहा है। आप पैसा मांगते हो क्या कहते हैं ये लोग? संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, वही रिपोर्ट लिखाया है, अब देखते हैं क्या करते हैं पुलिस वाले। और इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर रहे हैं आगे? आगे तो नहीं, यही भी अभी पुलिस थाना में किया है टिकरापारा में, और उसके बाद देखते हैं अब एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते उसमें। कहाँ रहती हो आप? कुंभी, राजिम कुंभी। तो राजिम कुंभी से आपने लोकल थाने में शिकायत नहीं की? यहाँ पे ऐसे कैसे? यही रहते थे हम लोग, तरुण बाजार में 2 साल हो गया यही रह रहे रायपुर में हैं। रहते हैं? हाँ रायपुर में रह रहे हैं, गांव वहाँ कुंभी है। कमल विहार में दिए थे पैसे? कहाँ दिए थे? कमल विहार में। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो घटना हुई है, ये अपने परिवार के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने उनके संपर्क में लाया, कैसे लाया, कैसे उन तक आप विश्वनाथ गुप्ता तक पहुँचे? मैं मेरे दामाद के माध्यम से बताई कि ऐसे बात है नौकरी के बारे से, तो लगा दे। तो मेरे 2 बेटी है, उसके बारे से मैं दिया पैसा, शादी के लिए रखा था, और कुछ ज़मीन को रेग में बेचा हूँ, और उतना जोड़ के पैसा सकला था मैं शादी के लिए, हो गया शादी के लिए, तो चलो बहुत से बन जाएगा, ऐसे कारण में लालच में दे दिया, और सही बताया। पैसे दिए सब करें सब? मैं दोनों लड़की का 6 लाख रुपया दिया हूँ। क्या पढ़ी लिखी आपकी बेटी? कहाँ पर? कॉलेज के लिए। तो ये कौन से विभाग में लगाने के लिए आपको क्या बताया गया वो व्यक्ति के द्वारा? अब आप ही चेंज करके बोला था जिसे मंत्रालय। तो ये अभी क्या उनकी नौकरी नहीं लगी, तो क्या आपने पैसा मांग करने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क किए? हाँ किया था, और फोन नहीं लग रहा है। हाँ रहता कहाँ है वो? अब मालूम तो नहीं है, लेकिन वो ये हमारा दामाद जानते हैं उसका ये को। क्या अब उनके घर आप लोग देखे हैं, जानते नहीं हैं? देखे। क्या आपको कहीं किसी अधिकारी से मुलाकात कराने के लिए आपको लेके गए? नहीं, बोला था बड़े अधिकारी से मिलाऊंगा इसे करके, लेकिन इंद्रावती। हाँ, लेकिन नहीं मिलाया। क्या सीएम हाउस वगैरह भी ले जाने की बात उनके द्वारा की गई थी क्या? हाँ, ले गया था एक बार, घुमाने से बाहर घुमाया। कहाँ? वहाँ सीएम हाउस, उसके बाद वापस ला दिए। एक तरह से पूरा एक झांसा में लेने का काम उनके द्वारा सुनिश्चित तरीके से किया जाता था क्या? ऐसा आपको समझ में आता है कि सरकारी बंगले हैं, बड़े मंत्रियों के बंगले हैं, सरकार के जो मंत्रालय विभाग है, और वहाँ पर भी इस तरह से ले जाने का काम, मेकाहारा ले जाने का काम, और एम्स जैसे जो संस्थान है जो खून टेस्ट करवाएंगे मेकाहारी के बच्चे लोगों को फ़ोन किया था, तब बुलाया था मेरे को। हाँ, मेडिकल के नाम। मेडिकल के नाम से तो गया था लोग, सभी बच्चे लोग। हाँ, मेडिकल टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन डॉक्टर नहीं है इसे करके फिर झांका दे दिया। शाम के 7 बजे ही से दिन भर वहाँ था। आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अब कहाँ पैसा वापस हो जाए सर। रिपोर्ट किया था। अब गरीब आदमी, उसको सजा मिलना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी है, मेरे पैसा वापस वही मांग कर रहा हूँ। आपने क्यों? अब अभी आपकी चूंकि जो बेटी की शादी करने के लिए आपने जो पैसा रखे थे उसको भी गंवा दिए। हाँ। अब आगे का आप कैसे उनकी शादी आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो जमी पूंजी थी उसको भी आपने बेच दिया। हाँ, अब क्या करोगे सर, अब इधर उधर मांग के फिर अब 1-2 साल रोक के करूँगा शादी। यहाँ सेक्टर नंबर 4 कमल विहार के पास ना कार में पैसा दिए थे नगद। उसका वीडियो फुटेज है? वीडियो फुटेज हर चीज़ है, मैं वीडियो भी बनाया हूँ। कितना पैसे दिए थे? उसमें था लगभग वही 4-4.5 लाख रुपया था उसमें। जब कैश दिया था वो। फुटेज है उसका? हाँ, उसका फुटेज है मेरे पास, मैं वीडियो भी बनाया हूँ। हाँ। कितना रुपए आपने उसे देते हुए आपने उसे रिकॉर्ड किया? नहीं, वो क्या बोले पता है, क्या वीडियो बना रहे वहाँ तक अच्छा है, इसको वायरल मत करना, वो मत करना, गुप्ता ही बोल रहे हैं।
उसको पता चल गया था? पता चल गया था, लेकिन मैं ना ऐसे मतलब वीडियो इसलिए बनाया था ताकि वो फ्रॉड मत करे, ऐसा मत करे, ऐसा करके इसलिए वीडियो बनाया था उसको। हाँ, और गाड़ी नंबर तो पता नहीं है, कार में बैठे थे और पैसा वगैरह को ना वही नगद ना आपके कार को भी, गाड़ी को भी मंत्रालय में लगाऊंगा कह के वो लिया था ना? हाँ, आप बता रहे थे। तो गाड़ी कहाँ है आपका, कहाँ मतलब लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगा है गाड़ी। एक बात और है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी, आप लोग भी आदिवासी, आदिवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है क्या ऐसे सीएम के आड़ में? हो भी सकता है सर, उसके नाम लेके अगर फ्रॉड कर रहा होगा, आदिवासी सीएम है तो वही। और गुप्ता बोल रहे थे कि हम लोग इसके वो है सीएम के पहचान वाले हैं, ये है उठना बैठना है सीएम के साथ, से बोले थे। जी, आवेदक द्वारा शिकायत दी गई है विश्वनाथ गुप्ता के विरुद्ध और इस मामले में अभी जांच चल रही है। आवेदकों को कथन हुआ है और उसमें जो संबंधित दस्तावेज हैं उसको लिया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही अनावेदक की भी पतासाजी की जा रही है। वर्तमान में उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। साथ ही मामले के प्रत्येक पक्ष में सूक्ष्म जांच की जा रही है और उसमें साक्ष्य आने पर यथेष्ट कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे मामलों में जब आरोपी पकड़ में आता है तो उसको और भी पूछताछ करने पे और भी चीज़ों की जानकारी मिलती है और उसके बाद उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाती है। यहाँ के जो फर्जीवाड़ा करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से गरीबों को झांसा मिला जाता है, जो बेरोजगार युवकों को झांसा मिला जाता है और इसका अंजाम ये होता है कि जो बेरोजगार युवक है ऐसे जो महाठग जो गिरोह चलाने वाले लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं और इसके आड़ में अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसे गंवा देते हैं और बेरोजगार वही के वही रह जाता है और उनके साथ ठगी हो जाती है। अब देखने यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार कितनी सजग है और फर्जीवाड़ा जो कैसे नौकरी के नाम पे करने वाले लोगों के ऊपर सरकार किस तरह से क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, सी24 रायपुर।